नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। और देखिए, यदि आप आरएससीआईटी कोर्स कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आरएससीआईटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? इनमें से ई वॉलेट कौन सा है? देखिए, ऑप्शन पेटीएम, मॉन्स्टर इंडिया, वे टू एसएमएस या फिर ड्रॉपबॉक्स। इनमें देखिए कौन सा एक ई वॉलेट का एग्जाम्पल है। तो यदि हम बात करें तो ड्रॉपबॉक्स क्या है? यह एक क्लाउड स्टोरेज ऐप है। यदि हम बात करें तो ई वॉलेट कौन से होते हैं, जैसे एक फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये ई वॉलेट हैं। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? पेटीएम एक ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, HTML किसके काम में लिया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वेब पेज के लिए, मशीनी भाषा प्रोग्रामिंग के लिए, वेब सर्वर के लिए या फिर उच्च स्तरीय भाषा के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यदि हम बात करें तो HTML क्या काम में लिया जाता है? जैसे अपनी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है गूगल के ऊपर, जैसे अपनी साइट्स को सर्च करते हैं, जैसे RKCL.in है, ये क्या है? ये सारी की सारी वेबसाइट हैं। इन वेबसाइट के जो पेज होते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो वो पेज होते हैं, उनको डिजाइन करने की प्रक्रिया होती है, जो अपनी साइट किस प्रकार से दिखाई देगी वो सारा का सारा HTML के जरिए किया जाता है। तो हमारे इसमें से आंसर क्या है? वेब पेज के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में डैश बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर पूछ क्या रखा है। जैसे मान लो कि आपके पास एक ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा है, उसके बाद कहीं पे आपने एक बुकमार्क लगा दिया। मतलब कि जैसे कोई दूसरे 2-3 आपके पास डॉक्यूमेंट में पेज हैं, एक कोई दूसरे पेज पे वो फोटो है, तो वो फोटो का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे कोई वर्ड है, इसके वर्ड के ऊपर आपने कोई बुकमार्क लगा दिया। उसके बाद देखा होगा कि बुक वगैरह में या आपने न्यूज़पेपर में थोड़ी सी न्यूज़ आगे, इस थोड़ी सी न्यूज़ फर्स्ट पेज के ऊपर होती है, बाकी की सेकंड या थर्ड पेज पे होती है, वो लिखा हुआ होता है। वो लगाने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का अपन यूज करेंगे? तो वो करेंगे अपन क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस क्या काम में आता है? जैसे कोई वर्ड है अपना, उस वर्ड का रेफरेंस अगले वाले पेज या कोई दूसरा पेज है या फिर कोई फोटो है, उसका रेफरेंस देने के लिए क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई चीज है, उसका जिक्र आपने डॉक्यूमेंट में किया है, जिसका विशेष विवरण उसी डॉक्यूमेंट के किसी और पेज में हो, तो दोनों को लिंक कर सकते हैं इस क्रॉस रेफरेंस के जरिए। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है क्रॉस रेफरेंस। अब देखिए, ये क्रॉस रेफरेंस अपने होता कहां पे है? जैसे ये अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर देखिए क्रॉस रेफरेंस कहां पे मिलेगा? सबसे पहले तो अपन इंसर्ट टैब ओपन करेंगे, इसके अंदर हमको मिलेगा यहां पे क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस। इसके जरिए अपन दो पेज को लिंक कर सकते हैं। यदि हमसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट किस नाम से अपनी जो फाइल होती है वो सेव होती है, तो वह होती है डॉक्यूमेंट फेस्ट से। यदि हम बात करें, यहां पे जो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं स्क्रॉल बार, यहां पे जूम इन जूम आउट, ये पूरी की नीचे की पूरी की जो लाइन है ये होता है स्टेटस बार, और ये लाल पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है यह होता है टाइटल बार। और ये होती हैं टैब कौन सी? जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू।
ये सारे की सारी क्या है, ये होती है टैब। और यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपका, ये होता है रिबन बार। तो हमसे पूछे कि क्रॉस रेफरेंस किस टैब के अंदर होता है, तो वह होता है इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाया घटाकर, रंग बदलकर या उसके केंद्र पर घूमकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है। एमएस पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जैसे आपने कोई नाम लिखा, जैसे मैंने नाम लिखा वन क्लिक, इसमें कोई आपने एनिमेशन लगाया। अब इसमें कौन सा ऐसा एनिमेशन लगाए जिस एनिमेशन के जरिए ये अलग अलग कलर बदलकर या अलग अलग आकार में चेंज होकर या फिर अलग अलग तरीके से घूम घूम कर अपने सामने शो हो। इनमें से किस ऑप्शन के जरिए हो सकता है। तो देखिए पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से पावर पॉइंट ओपन होता है। इसके अंदर भी कुछ टैब होती है, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ये सारे के सारे क्या है, टैब। अब एनिमेशन का कौन सा टैब है, ये है एनिमेशन का टैब। इसके अंदर कुछ एक अपने पास एनिमेशन मिलेंगे। तो जैसे अपन यहां पे जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन होता है। कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन ओपन होता है। कौन सा वाला, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर देखिए यहां पे जो मोर एम्फेसिस इफेक्ट दे रखा है, इसके जरिए अपन किसी वर्ड के अंदर अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग कलर से अपन एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे कुछ एनिमेशन शो हो जाएंगे। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। किसी भी एक को अपन सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, वो अपना सिलेक्ट हो जाएगा। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, अपना इसका सही आंसर है एम्फेसिस प्रभाव से अपन ये सारे के सारे आकार बढ़ाना, रंग बदलना या फिर केंद्र पर घूमकर अलग अलग ऑब्जेक्ट से ध्यान आकर्षित करना, ये सारे के सारे अपन एम्फेसिस प्रभाव से कर सकते हैं। यदि हम बात करें पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम होता है PPTX। और यदि हमसे पूछे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शुरू से शुरू करने के लिए कौन सी की दबाएंगे, तो वह दबाएंगे F5 की। यदि अपन स्लाइड को बंद करना हो तो वह दबाएंगे अपन स्केप की। लेकिन हमसे पूछे कि जिस स्लाइड में आप हो उसी स्लाइड से आपको प्रेजेंटेशन चलाना हो तो कौन सी की दबाएंगे, तो उसके लिए अपन दबाएंगे Shift+ F5 की दबाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से सबसे सही कथन का चयन करें। इनमें से सबसे सही कथन कौन सा है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है, ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में अच्छी होती है। देखिए ब्लूटूथ का एरिया कम होता है, वाईफाई का एरिया ज्यादा होता है। तो अपना ये क्वेश्चन तो हो गया पूर्ण रूप से गलत। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है, कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार के चारों ओर ट्विस्टेड होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, ये एक कोएक्सियल केबल होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर होता है, ट्विस्टेड करने के लिए कोई दूसरा वायर ही नहीं होता है। तो अपना क्या है, ये कथन भी गलत हो गया। अगला है, उपरोक्त कोई भी सही नहीं है। तो देखिए अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने इसके अंदर। तो इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से अपन भुगतान कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से बिल्कुल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये यहां पे अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से अपन कैशलेस लेन देन कर सकते हैं। एक देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है, यदि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। यह एक प्रकार से कुछ समय के लिए बैंक से लिया गया लोन ही समझ लेते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि यदि हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो ही निकाल सकते हैं, अन्यथा हमारे पास पैसे नहीं है तो यूज किस प्रकार लेंगे।
तो देखिए डेबिट कार्ड, यहां पे कार्ड नंबर कुछ इस प्रकार से जो दिखाई देते हैं वो होते हैं कार्ड नंबर। यहां पे कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है और यहां पे कार्ड होल्डर का नाम होता है। ये होते हैं टोल फ्री नंबर। और यहां पे जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है ये होती हैं सीवीवी नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है टॉगल कीज क्या है, इनमें से टॉगल की कौन सी होती हैं। तो चलिए कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। ये हमारा है कीबोर्ड, इसमें टॉगल की कौन सी होती है। यहां पे जो दिखाई दे रही हैं आपको ये वाले जो F1 से लेके F12 तक जो होती हैं वो होती हैं फंक्शन की। और यहां पे जो दिखाई दे रही हैं ये होती हैं न्यूमेरिकल की और ये होती हैं नेविगेशन की। इनके अलावा देखिए जो नम लॉक है, कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं टॉगल कीज। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये सारे के सारे टॉगल कीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कच्चे तथ्यों जैसे अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है। अपने कंप्यूटर के अंदर जो अपन रखते हैं जैसे ये अक्षर हैं, शब्द हैं, ध्वनियां हैं, इनको कहा क्या जाता है, स्कैनर कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है या डाटा कहा जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, जो ये सारे के सारे होते हैं अक्षर, शब्द, ध्वनियां, इनको डाटा कहा जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर, जो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। अंडू क्या काम में आता है, जैसे आपके पास, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आप काम कर रहे हो, यदि आपसे कोई गलती हो जाए उस डॉक्यूमेंट में काम करते हुए तो अंडू का यूज करके अपन अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अपने जो पीछे एक स्टेप पीछे चला जाता है जो आपका पहले डॉक्यूमेंट था, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। एक होता है रीडू, यदि आपने अंडू किया लेकिन आपको जिस स्थिति में आप पहले थे वैसी स्थिति करनी हो तो अपन किस की का यूज करेंगे, तो अपन करेंगे Ctrl+Y का। ये होती है रीडू की शॉर्टकट की। और अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विंडो 10 के लिए रियल बिल्ट इन टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम क्या है। जो अपना विंडो 10 है आपके पास, उसके अंदर एक एंटीवायरस होता है जो विंडो 10 के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। तो वह कौन सा होता है, विंडो डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट एज या कोर्टोना। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, विंडोज डिफेंडर जो होता है वह होता है पहले से ही विंडो 10 का एंटीवायरस। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर क्या है, यदि आपको कोई वीडियो चलानी हो, MP3 चलाना हो तो वो इसके जरिए चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे आया है। कोर्टोना क्या है, यह एक जैसे अपना एक गूगल असिस्टेंट होता है उस प्रकार से अपने कंप्यूटर के अंदर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पीडी VLSI प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग करती है। कौन सी पीडी के अंदर किया जाता है आईसी का इस्तेमाल। यदि हम आईसी की बात करें तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था अपने कंप्यूटर की, तो वह किया जाता था चतुर्थ पीढ़ी की। यदि हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जो था उसके अंदर क्या यूज किया जाता था, आपने नाम सुना होगा वैक्यूम ट्यूब। तो वह किसमें किया जाता था, वह किया जाता था प्रथम पीढ़ी के अंदर। वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार की होती थी, तो ये कुछ इस प्रकार से अपनी होती थी वैक्यूम ट्यूब। और जो इस प्रकार से अपने सामने जो दिखाई दे रही है वह होती है आईसी, जिसे कहते हैं अपन इंटीग्रेटेड सर्किट। एक और आपने नाम सुना होगा कि ट्रांजिस्टर, वह किस जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, तो वह किया जाता था
सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर किस प्रकार का होता था अपना ट्रांजिस्टर? इस प्रकार से कुछ अपने ट्रांजिस्टर इस प्रकार से हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वह है ट्रांजिस्टर। यदि हम बात करें चतुर्थ पीढ़ी के, उसके अंदर आईसी है जो अभी तक भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? इनमें से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? एमएस पेंट और मैथ टूल, ये तो सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस वर्ड 2010, एमएस एक्सेल, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनको अपन छू सकते हैं और ये हार्डवेयर होते हैं। अपने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो हार्डवेयर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इनमें से सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एंटीवायरस, एमएस वर्ड, प्रिंटर ड्राइवर या स्कैनर? ये तो क्वेश्चन ही गलत है। इनमें से आपको पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तब अपना ऑप्शन होगा स्कैनर। अन्यथा एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एमएस वर्ड भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, प्रिंटर ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। तो हमसे पूछ रखा है सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वह नहीं है स्कैनर, यह हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें अपन फाइल डाल सकते हैं? तो वर्जन, पोर्ट, फाइल ग्रुप या फोल्डर? तो अपने इसका देखिए सही आंसर क्या है। अपना इसका सही आंसर है फोल्डर। अपन फोल्डर के अंदर कोई सॉन्ग्स है, वीडियो है या फिर कोई फाइल है, वो अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? फोल्डर के अंदर कोई फाइल संग्रहित अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में दो मौलिक घटक होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो मौलिक घटक कौन से होते हैं? तो एक तो होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, विंडोज के उपयोग को जानने और कठिन सूचनाओं को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए डैश पर क्लिक कर सकते हैं। विंडो के अंदर कोई ऑप्शन है, उसके बारे में आपको जानना हो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए आपको कोई मदद चाहिए, तो अपन विंडो के अंदर किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो आपने देखा होगा एक हेल्प एंड रिपोर्ट ऑप्शन आपने देखा होगा, उसके जरिए अपन किसी ऑप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की गई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे अपन बुक मार्क का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट पेज के बॉटम मार्जिन पर उपस्थित होता है उसे कहा जाता है? देखिए कौन सा टेक्स्ट जो अपने मार्जिन है, मार्जिन क्या होती है? जो जैसे अपना पेज है, इस पेज के जो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं जो थोड़ी सी जगह होती है, जो थोड़ी सी जगह बची होती है, उसको मार्जिन कहा जाता है। यहां पे देखिए पूछ रखा है कि जो नीचे की तरफ जो मार्जिन में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फुट नोट कहा जाता है, फुट नोट। अगला क्वेश्चन है, डैश एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट व स्वरूप को नियंत्रित करता है। तो वह कौन सी स्लाइड होती है? वह होती है मास्टर स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए क्या करेंगे? तो हम करेंगे रैप टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? तो वह नहीं है गूगल। अगला क्वेश्चन है, जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत को साफ करते हैं तो क्या होगा? यह वर्तमान में दिखाई देने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में डैश वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। किसने लिया है? तो वह लिया है माइक्रोसॉफ्ट एज ने। आगे बढ़ते हैं। वक्तव्य फर्स्ट, हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है। वक्तव्य 2, ब्लूरे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। तो दोनों वक्तव्य सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड 2010 कौन से फीचर का उपयोग करता है? तो वह करता है ट्रैक चेंज का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो वह है वर्ड पैड। डैश कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम है। तो अपना इसका सही आंसर है डिलीट। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है? तो वह है फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट का उपयोग करके। डेजीवेल एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। डैश वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि डैश आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। तो वह है इंटरनेट और इंट्रानेट। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है वेब ब्राउजर का। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इस पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होती है। तो वह है आइकन। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये थे अपने आज के कुछ एक क्वेश्चंस। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।